गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जीपी की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई तीन संख्याएं हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में होती थी तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तीन न देकर चार होती है। जैसे क्या, इफ 1/3, x1, x2, 9 आर इन जीपी, देन वैल्यू ऑफ x2। तो हमें ये वाला x2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर हम इसको माने, जैसे ये हमारे पास दे रखा है 1/3, x1, x2, 9, तो हम जीपी में मानते थे आपके पास a आर स्क्वायर a आर की पावर 3। तो यहाँ से तो हमारे पास ये a का वैल्यू मिल गया और यहाँ से इसका r की पावर 3। तो हमारे पास a बराबर तो पता चल गया कि 1/3 और a r की पावर 3 हो गया हमारे पास कितना, 9। यहाँ a का वैल्यू पुट करा हमने कि 1/3 r की पावर 3 बराबर 9, या r की पावर 3 बराबर 3 × 9, या r की पावर 3 इक्वल आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 3। तो r इक्वल हमारे पास मिल गया 3। अब हमें a का वैल्यू भी और 3 का वैल्यू मिल गया, तो x2 का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पर a r स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे आप 1/3, आर स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 9/3, 3 3 = 9 इक्वल 3। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब सेम इसी टाइप से है कि कुछ हमारे पास सीक्वेंस दे रखे होते हैं। जैसे क्या, इफ द सीक्वेंस एसएन, सीक्वेंस को हमने एसएन से डिनोट किया कि इज ए जीपी एंड s2.s11 इक्वल sp.s8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो एसएन है वो हमने सीक्वेंस से डिनोट किया है, और यहाँ पर s2 और s11 ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है। जब आपके पास दो फॉर्में इसी तरह से कोई इक्वलेंस में दे रखी हो और मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो आपके पास जैसे ये s2.s11 इक्वल sp.s8 है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 + 11 इक्वल p + 8। इससे p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो p इक्वल 11 + 2 आपके पास हो जाएगा 13, और इसको साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 8, तो p इक्वल आपके पास बन जाएगा 5। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुछ और क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। देखिए, फिफ्थ टर्म बताया आपके पास में, ये वाला फिफ्थ टर्म जीपी का है, ये 2 है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म इज, तो 9 टर्म का आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, आपके पास फिफ्थ टर्म होता है ए आर की, जो हमने यूज करा जीपी फॉर्म में। इन जीपी के T5 इक्वल होता है आपके पास में ए आर की पावर 4 इक्वल दे रखा है ये वाला 2। अब देखिए, ये 9 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हम 9 टर्म का प्रोडक्ट निकालते रहे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास में ये 9 टर्म होंगे। तो 9 टर्म में देखिए, यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म है, तो जब इनका मिड टर्म आ जाए, यानी कि ये वाला बीच का, आपके पास देखिए 4 इधर हो गया और 4 इधर होगा, अगर ये बीच का टर्म आ जाए तो जितने भी आपके पास टर्म फाइंड करा रहा हो, तो इसके हमें इतनी ही डिग्री कर देते हैं जब हम प्रोडक्ट निकालना होता है। तो आपके पास यहाँ पर होगा T9, जो T9 का ऑल टर्म प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म। तो आपके पास में जो बीच वाला है, यानी कि आपके पास T5, यानी कि T5 की पावर 9, तो T5 की पावर 9 है, इसका मतलब 2 की पावर 9। T5 का वैल्यू आपके पास 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास आया बी। सेम इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, यानी कि T3 इक्वल दे रखा आपके पास 4। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, तो 5 टर्म गिनेंगे कि T1 T2 T3 T4 और T5, इनके बीच का टर्म T3 है, यानी कि T3 या 4 की पावर आपके पास कितना हो जाएगा, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन और हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ एन ऑड। यहाँ पर ए पी की फॉर्म बोली है और उसने कंसिस्ट एंड ऑड बोला है।
के टर्म एंड इट्स मिडिल टर्म इज एम, उसका मिडिल टर्म भी बोला है उसने एम। तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ ए पी इज, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं इसे। अगर हम पूरा बुकिज मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग बैठेगा, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं। कि हमने यहाँ पर लेट किया कि लेट एपी में 3 संख्या है, कोई भी ले लिया हमने, तो एपी में ले लिया 1 2 3, ये 3 टर्म ले लिया हमने एपी में। तो इसमें बोला है कि उसने एन ऑड है, तो एन बराबर कितना आ गया आपके पास 3, 1 2 3। अब इसने बोला है कि द मिडिल टर्म ऑफ एम, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो ये वाला होगा, ये बोल दिया एम बराबर आपके पास क्या है 2। तो कह रहे हैं द सम ऑफ एपी, तो सम ऑफ एपी कितना होगा, यानी कि S3। तो S3 ये वाला जो एपी में लिए हमने, इसका सम कितना आएगा 1 + 2 + 3 इक्वल आपके पास हो गया 6। अब यदि हम n और m के ये वाले वैल्यू आपके ऑप्शन में रख के देख लें, तो जिसका वैल्यू 6 आ जाए वो करेक्ट है। अब हमने ए वाला ऑप्शन यूज करके देखेगा कि 2mn इक्वल, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई m का वैल्यू रख के देखा हमने, m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू रखा हमने 3, ये कितना हो गया 4 और 4 3 12। ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं है, रॉन्ग है। अब आपके पास ये आ जाएगा बी वाला, देखा हमने कि 1/2 mn, तो 1/2 m का वैल्यू आपके पास कितना है 2 और n का वैल्यू कितना आपके पास में 3, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया 3। आपके पास ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। अब है आपके पास mn c, तो mn इक्वल कितना आपके पास में, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, 3 2 6। देखिए ये वाला इसके से मैच हो गया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास के द वैल्यू ऑफ x + y + z इक्वल 15 इफ a, x, y, z, b आर इन AP। तो ये वाली चीज हमें AP में दे रखी है, कह रहे हैं वाइल द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y + 1/z इक्वल 5/3 इफ a, x, y, z, b आर इन HP। ये HP की पोजीशन में है कि जब आपके पास ये वाला x का 1/x हो जाए, y का 1/y हो जाए, तो z का 1/z, तो ये HP में बन जाते हैं। तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए आपके पास यहाँ दे रखा है कि a, आपके पास ये आंसर है कि हमने यूज किया ये हुआ a, x, y, z, b इन AP में यूज किया, पहले AP की फॉर्म ले ली। तो हम देखिए अगर इसे अपने बुकिज मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग बैठेगा, इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन ले लिया। तो हम पहले एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि आपके पास, पहले हमने ऑप्शन नंबर ए यूज करके देखा कि यहाँ पर इस ए का वैल्यू हम 1 ले लें और यहाँ बी का वैल्यू आप 9 ले लें, तो देखेंगे कि हम इन सब का, देखिए मिडिल टर्म आपके पास कौन सा है y, तो इस y का वैल्यू मिडिल टर्म हमें कैसे निकालना होता है, हमने पहले बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 प्लस का 9/2 जो हो जाएगा आपके पास 10/2 इक्वल 5। तो ये आपके पास y का वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए इसका और इसका मिडिल टर्म आपके पास कितना होगा, तो यहाँ पर इसका और इसका मिडिल टर्म आपके पास ये मिल जाएगा कि 1 प्लस का 5/2 इक्वल आपके पास ये 3 बन जाएगा। इसका और इसका यहाँ पर y और b का मिडिल टर्म आपके पास z है, तो हम z का मिडिल टर्म फाइंड कर लेते हैं कि 5 प्लस का 9/2, तो ये मिलकर आ जाएगा आपके पास में 14 और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गया कितना 3, y का वैल्यू कितना आ गया 5 और z का वैल्यू आ गया आपके पास 7। अगर ये तीनों वैल्यूज हम इसमें रख लें और हमारे पास 15 मिल जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अदरवाइज हम दूसरा ऑप्शन इसी तरह से ट्राई करेंगे। तो आपके पास यहाँ देखा हमने कि x + y + z इक्वल 3 + 5 + 7, तो ये हो जाएगा 7 + 3 10 और +5 15, तो इट इज आंसर। इसका मतलब ये आपका करेक्ट पोजीशन में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर सपोज दैट हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं आता तो आपको बी ट्राई करना पड़ता, सी ट्राई